Hello dear students, hello, welcome to my channel. Today we are going to discuss the chapter alcohol and phenol ether and the part ether in it. Those who are new at my channel, we are making the 15-minute short videos for you so you can understand the concept better and go for your exam preparation very well for JEE and NEET. Subscribe the channel right now. So today we are going to discuss the physical and chemical properties of ether. Mainly we have discussed the method of preparation already, so this part we are going to discuss today. So you can write down with me physical properties, make notes with me and understand the concept better. So when we are talking about dimethyl ether or diethyl ether, basically first two members are gases like CH3O CH3 or C2H5O C2H5, both are basically gaseous members, so there will be gases, and rest ethers are लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं वो नेचर में. एरोमेटिक ईथर्स की बात करते हैं. अगर एरोमेटिक ईथर्स, सो एरोमेटिक ईथर्स आपके सॉलिड होंगे सभी. एरोमेटिक ईथर मतलब जिसमें बेंजीन रिंग का प्रेजेंस है, इस तरह से. आइए इनके नंबर 2 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की. तो ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, देन आइसोमेरिक अल्कोहल्स. आपको पता होगा अल्कोहल और ईथर दोनों आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो आइसोमेरिक अल्कोहल से कम होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए वहां पर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, तो अगर हम लिखते हैं CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपैरिजन टू डाई मिथाइल ईथर से. ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो ईथर्स आर पार्शियली सॉल्युबल, मतलब पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, लेकिन पार्शियली सॉल्युबल है H2O में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत वो एच बॉन्डिंग शो करते हैं वाटर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, तो ये O है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया. वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर. अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन ईथर के जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन पे, उनके साथ अटैचमेंट शो करता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी हाइड्रोजन बॉन्डेड, बट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है. ठीक है, ईथर्स को हम लुईस बेस कहते हैं. ईथर्स आर लुईस बेस. ईथर्स किस टाइप के बेस होते हैं? वीक लुईस बेस, और इनको हम ब्रोंस्टेड बेस भी कहते हैं इसकी वजह से. It could be also called as Bronsted base. इक्विलिब्रियम का थोड़े से कॉन्सेप्ट है इसमें. Bronsted base H+ उसके हिसाब से देखा जाता है, तो ये आप देख सकते हो. एक प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो सब, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर्स. ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर्स, और लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, इसलिए इसे हम लोन पेयर डोनर भी बोल सकते हैं, ब्रोंस्टेड बेस भी कह सकते हैं. ईथर्स में डाइपोल मोमेंट होता है. क्या होता है ईथर्स में? डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका? देखो, ये R है, ये R है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है. ठीक है, तो ऑक्सीजन इस टाइप से इधर पुल करेगा और लोन पेयर्स
लाइक दैट। तो लोन पेयर होने की वजह से इथर्स के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का आखिरी पॉइंट भी है, तो उसको भी देख लीजिए आप। ऑक्सीजन एटम पे क्या है, इथर में ऑक्सीजन एटम जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों सर, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, इसलिए हम क्या बोलेंगे उससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसलिए लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप हो जाता है बेंट, और बेंट होने की वजह से ये एंगल थोड़ा सा 110 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 110 डिग्री, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ बल्कियर अल्काइल ग्रुप्स। जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं उनके रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। ओवर लोन पेयर रिपल्शन उतना नहीं होता, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस ड्यू टू बल्कियर ग्रुप भी यहाँ पे होता है, इसलिए एंगल क्या होता है, 110 डिग्री ही होता है। एंगल एक्सपांड हो जाता है कम होने की जगह, तो एंगल विल बी 110 डिग्री फॉर अल्काइल ईथर्स। ओके, नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां से अपना मेन जो एग्जाम के हिसाब से आ सकते हैं क्वेश्चंस वो आता है। तो फर्स्ट जो इसमें है वो है परऑक्साइड फॉर्मेशन। क्या फॉर्म करता है, परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ईथर्स जो है, अगर हम लाइट और एयर की प्रेजेंस को रख देंगे, लाइट और एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर, परऑक्साइड्स को अगर आप हीट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ईथर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर, परऑक्साइड। और अगर आप उन परऑक्साइड्स को हीट करोगे तो यहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। हीट करने पे क्या होगा, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, होगा। आप परऑक्साइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हो, कैन बी डिटेक्टेड इन ईथर। आपको कैसे पता इसके अंदर परऑक्साइड है कि नहीं है, बाय शेकिंग स्मॉल, थोड़ा सा आप ईथर ले लो, शेक करो उसको, वॉल्यूम ऑफ ईथर विद एक्वस KI, वॉल्यूम ऑफ ईथर विद एक्वस मतलब KI। अगर परऑक्साइड को रिमूव करना है तो ईथर को आप परऑक्साइड से अलग भी कर सकते हो, मेड परऑक्साइड फ्री बाय वॉशिंग ईथर विथ FeSO4 सॉल्यूशन। किसके साथ, FeSO4 के सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हीट करो, द ईथर विल बी फ्री विथ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड का क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये लोन पेयर है, इसके पास ईथर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे आपको बताया, और लाइट की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परऑक्साइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा परऑक्साइड में, तो ये ऐसा दिखेगा और ये लोन पेयर अपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देता हुआ ऐसे परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी प्रेजेंस को देख सकते हैं हम इन द एक्वस KI, और अगर आपको रिमूव करना है तो FeSO4 सॉल्यूशन का यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकंड रिएक्शन हम करने वाले हैं वो विद लुईस एसिड्स के साथ। तो लुईस बेस है तो लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस रिएक्शन को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, और जो लुईस एसिड हम यूज करने वाले हैं वो है BF3 और AlCl3 और RMGX। कोई सा भी आप लुईस एसिड यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा।
ठीक है, लुईस एसिड RMgX भी एक तरह से लुईस एसिड ही होता है, तो ये आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन कैसे होगा, ये आपका ईथर है, इसका रिएक्शन RMgX मतलब लुईस एसिड के साथ किया तो ये बनाएगा कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कैसा दिखेगा आपका RMg, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट होगा तो ये ऐसा दिखेगा C2H5 होल ट्वाइस, राइट, और यहाँ पेयर डोनेट होगा तो ये भी कैसा दिखेगा C2H5 होल ट्वाइस O, तो दो ईथर के मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पर और X, तो ये इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। अगर हम ट्री की बात करते हैं तो सपोज आपका ROR में हमने लुईस बेस डाला BF3, तो ये जो कंपाउंड बनता है बहुत ही स्टेबल होता है, O BF3 माइनस, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाता है, ठीक है। F3 माइनस, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर दे देगा, बस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन वो हम देखने वाले इसमें विथ सल्फ्यूरिक एसिड, विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, पहले हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें होगा क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में when OR ether is added with water molecule in the presence of dilute sulfuric acid, it will give alcohol, it will give alcohol, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। अगर आपका मिक्स्ड ईथर है जैसे कि ROR' है, इस केस में क्या, इसमें कुछ नया नहीं होगा, दो अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स बन जाएंगे, ये याद रखना आप, जैसे ROH और साथ में क्या बन जाएगा आप समझ चुके होंगे R'OH, तो ये मिक्स्ड अल्कोहल बनेंगे यहाँ पे अलग अलग। नेक्स्ट रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिएक्शन नंबर 4 विद हॉट R, यहाँ पे आप एग्जाम्पल मेंशन कर लेना बाय योरसेल्फ, just put R as a CH3, R' is a CH3 or C2H5 and just go with the reaction, okay? And concentrated reaction with hot and किसके साथ करेंगे अभी हम रिएक्शन, hot and concentrated sulfuric acid के साथ। अभी पहले के साथ किया था, अभी hot and concentrated sulfuric acid के साथ। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी होते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री ईथर, वही ये रिएक्शन को फॉरवर्ड करते हैं और अल्कीन एंड अल्कोहल यहाँ पे बनाते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे ये आपका 3 डिग्री क्या हो गया ईथर, इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, H2SO4, तो क्या CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस इससे क्या बन जाएगा आपका CH3OH, देख सकते हैं आप, ये इसमें कन्वर्ट हो गया और ये पूरा कंपाउंड जो था ये एल्कीन में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, मेनली अल्कीन और अल्कोहल्स, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट रिएक्शन इसमें देख लेते हैं अभी हम, जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन, तो यहाँ पे आप HI और HBr यूज कर सकते हो और इसमें क्या होगा, ROR प्लस HI गिव्स RX प्लस RH, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।